हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 14। रोहित समीर को घूर रहा था। मैंने कहा था ना, जब तक मैं इंडिया वापस नहीं आ जाता तब तक हेजल घर में ही रहेगी, तो क्या जरूरत थी उसे यहाँ पार्क में लाने की। मिस्टर राठौर, हेजल बहुत जिद कर रही थी, इसलिए मैंने। रोहित और कुछ नहीं कह पाता। घर छोटा पड़ गया था क्या? अगर इतनी ही जिद कर रही थी तो उसे गार्डन भी तो ले जा सकते थे ना। रोहित हेजल को समीर के प्राइवेट पार्क पर लाया था। रोहित एक कॉल पर बात करने हेजल से दूर गया था। वो जब वापस आता है तो वो देखता है कि हेजल वहां नहीं थी। सारी तरफ समीर के बॉडीगार्ड्स थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर हेजल गई तो गई कहाँ। समीर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को एक नज़र देखता है। समीर की एक नज़र ही काफ़ी थी उन्हें डराने के लिए। तभी रोहित के फ़ोन में आर्यन का कॉल आता है। रोहित, हेजल का पता चल गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। एक लड़की उसे अपने साथ वहां लेकर गई है। रोहित ने कॉल कट कर दिया। मिस्टर राठौर, हेजल मिल गई है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। समीर फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। कुछ वक्त बाद ही समीर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो एक कैबिन में जाता है। वो कैबिन आस्था का था। हेजल आस्था की गोद में सो रही थी। हेजल के सिर के साथ साथ उसके नी पर भी एक छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था। आस्था समीर को देखकर शॉक हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तुम वही हो ना जो मैफेयर में मेरे रूम में आए थे? तुम क्यों यहाँ आए हो? समीर आज मास्क में था, इसलिए आस्था उसे नहीं पहचान पा रही थी। समीर ने गुस्से में कहा, इसे इतनी चोट कैसे आई? समीर का गुस्सा देखकर एक पल के लिए आस्था भी डर गई। आस्था के मूवमेंट की वजह से हेजल की भी नींद टूट जाती है। हेजल जब समीर को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और आस्था के गोद से उतरकर समीर के पास चली जाती है। पापा, आप आ गए मुझे लेने? समीर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसने अपने आप को नॉर्मल किया और कहा, आपको इतनी चोट कैसे आई? रोहित जब फोन पर बात कर रहा था तब हेजल एक पपी को देखती है। वो उस पपी के पीछे पीछे जाने लगती है। वो पीछे के रास्ते से बाहर चली जाती है। वहां पर एक भी बॉडीगार्ड नहीं था, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। वो पपी रोड की तरफ चला जाता है, इसलिए हेजल भी उसके पीछे पीछे रोड के पास चली जाती है। हेजल पपी को अपने हाथों में उठा लेती है। तभी एक गाड़ी हेजल को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन आस्था आकर उसे बचा लेती है। आस्था उससे पूछती है, बच्चा आप ठीक तो हो ना? हेजल हाँ में सिर हिला देती है। आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं? हेजल इधर उधर देखती है, लेकिन उसे ना तो रोहित दिखाई देता है ना कोई बॉडीगार्ड। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आस्था उससे वो पपी को लेकर नीचे रख देती है। वो पपी अपनी माँ के पास चला जाता है। हेजल ये देखकर और ज्यादा रोने लगती है। उसने सुबकते हुए कहा, मम्मा। आस्था उसे समझाती है, कोई बात नहीं, हम आपकी मम्मा को ढूंढ लेंगे। क्या आपको पता है आपके मम्मा पापा का नाम? हेजल हाँ में सिर हिलाती है। पापा का नाम मिस्टर राठौर। हेजल ने कभी भी किसी के मुंह से समीर का नाम नहीं सुना था। उसकी माँ भी समीर को मिस्टर राठौर कहकर बोलती थी। आस्था को समझ नहीं आ रहा था, वो हेजल की मासूमियत पर हंसे या रोई। बेटा, ये तो उनका सरनेम हुआ ना। चलो वो सब आप रहने दो। अब ये बताओ, आपका नाम क्या है? हेजल ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, हेजल। और आपका? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्था। हेजल, आपको ये चोट कैसे आई? हेजल ने बताया, जब मैं उस पपी को पकड़ने की ट्राई कर रही थी तब मैं गिर गई। आस्था ने बहुत टाइम वहां पर वेट किया, लेकिन हेजल को कोई लेने नहीं आया। इसलिए आस्था हेजल को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आ गई। हेजल बहुत थक गई थी, इसलिए वो आस्था की गोद में ही सो गई। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।